हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन सेज दैट ट्रू एंड फॉल्स. सो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या है? दैट शू फ्लावर इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये पूछा है कि जो शू फ्लावर होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. सो लेट्स सी क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं. सो फर्स्ट हियर वी विल राइट आवर की कंसेप्ट. तो पहले तो ये शू फ्लावर क्या है? व्हाट इज दिस शू फ्लावर? सो शू फ्लावर यानी कि हिबिस्कस के फ्लावर को ही शू फ्लावर कहा जाता है. Why? So basically this hibiscus, जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है, this hibiscus flower is used for shoe polishing. तो ये शू के पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है. So this hibiscus flower is used for shoe polish. तो शू पॉलिश के लिए इसका यूज किया जाता है. That's why it is also called as शू फ्लावर. इसीलिए उसे शू फ्लावर भी कहा जाता है. गॉट इट? तो ये जो हिबिस्कस फ्लावर है, उस हिबिस्कस फ्लावर को शू पॉलिश करने के लिए चाइना में यूज किया जाता है. तो चाइना में इसका इस्तेमाल शू को पॉलिश करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए वहां पे इसे शू फ्लावर भी कहा जाता है. सो वी वेरी वेल नो दैट ये शू फ्लावर जो है, दैट मीन्स ऑब्वियसली जो हिबिस्कस है, हिबिस्कस प्लांट में दोनों भी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. सो हिबिस्कस, or rather you can say shoo flower, have both male and female structure. दोनों भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, both male and female structure. So that's why इस तरीके के फ्लावर को क्या कहा जाएगा? Obviously it will be called as bisexual flower. तो जो फ्लावर, ऐसा फ्लावर है जिसमें फीमेल एंड मेल दोनों भी पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उस तरीके के फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है. सो यहाँ पे जो हिबिस्कस फ्लावर है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. सो दोनों भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसे क्या कहा जाएगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा. सो इट हैव प्रेजेंस ऑफ बोथ स्ट्रक्चर. Fine. So that's why it is called as bisexual flower, not a unisexual flower. तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल मतलब कोई तो एक ही सेक्सुअल जो पार्ट है वो प्रेजेंट होगा, एक तो मेल या फिर फीमेल, बट यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, यानी कि ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, नॉट यूनिसेक्सुअल. सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.